बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन शोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन शोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गाइए गाइए सभी लोग गाइए, कीर्तन करिए, भगवान को पुकारिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जगन्नाथाय जय जगन्नाथाय जय बलदेव जय देवी सुभद्रा। जगन्नाथाय जगन्नाथाय जय बलदेव जय देवी सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुमे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुमे। जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त ऑनलाइन भक्त वृंद की जय जयकार हो। तो सभी का स्वागत है आज के सेकेंड डे के कथा में। जगन्नाथ जी की कथा हम लोगों ने कल जो है भगवान का प्राकट्य हुआ। तो जेठ जेठ की पूर्णिमा, अब आषाढ़ शुरू हो गया है।
तो भगवान का आविर्भाव कल हुआ। तो हमने ब्रीफ में स्नान यात्रा को फोकस करते हुए कथा को सुना। तो हम कथा प्रारंभ करेंगे, इससे पहले हम भगवान का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। देखिए मेरी स्क्रीन स्क्रीन पे सभी को दिख रहा है कि नहीं? है? दिख रहा है? ओके। तो सभी लोगों को दिख रहा है, ये प्रणाम मंत्र है भगवान का, भगवान जगन्नाथ जी का। तो सभी लोग मेरे पीछे बोलेंगे। 2 बार हम इसको पढ़ेंगे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। एक बार और बोलेंगे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो हम अपने दूसरे दिन की कथा प्रारंभ करते हैं। तो जगत के नाथ जगन्नाथ जी की कथा हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जगन्नाथ की लीलाओं पे, जगन्नाथ के प्राकट्य पे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, कल हम अनुपस्थित थे क्लास में, इसलिए जो कह रहे थे कि थोड़ा सा कल की समरी जो है ओके ओके। बता दीजिएगा। ठीक है। हाँ माता जी, कल जो है, कल आप जानती हैं पूर्णिमा थी कल। तो कल के दिन ही जो है, जेठ की पूर्णिमा थी। आज से आषाढ़ शुरू हो गया, जेठ आषाढ़, हाँ आज से आषाढ़ शुरू हो गया है। तो कल जो है भगवान जगन्नाथ जी का आविर्भाव दिवस था, भगवान का प्राकट्य हुआ था। तो किस तरीके से भगवान का प्राकट्य, ये जगन्नाथ जी जो हैं, ये इस भूलोक, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया इस जगत की, विसर्ग, सर्ग तो भगवान सृष्टि करते हैं। सर्ग विसर्ग का मतलब समझते होंगे, जैसे मिट्टी है सर्ग है, और विसर्ग उसका घड़ा बना हुआ। तो मिट्टी भगवान ने दी और घड़ा बना दिया ब्रह्मा जी ने। तो इस तरीके से जब सृष्टि हुई, तो जीवों की हालत देख के जो है ब्रह्मा जी बड़े द्रवित हो गए, दुखी हो गए। तो उसके बाद क्या है कि वो भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा, मैं ऐसी, ये भौतिक जगत में चिंता मत करो, मैं भौतिक जगत में आऊंगा। तो ये भगवान जो है स्वयं भगवान है। तो ब्रह्मा जी की आधे ब्रह्मा जी का पूरा आयु जो है, आयु काल को पराह बोलते हैं। तो परार्ध मतलब आधा। तो पहला परार्ध में भगवान नीलमाधव के रूप में रहते हैं, चतुर्भुज रूप में। और दूसरे परार्ध में मतलब 50 साल के बाद भगवान जो है जगन्नाथ के रूप में आते हैं। तो ये जो जगन्नाथ विग्रह हैं, ये कलयुग के भगवान हैं। कलयुग के भगवान मतलब ये जगन्नाथ धाम जो है, ये जैसे 4 धाम है, अलग अलग युगों के हैं। तो बद्रीनाथ धाम जो है वो क्या है, सतयुग का धाम है। द्वारिका द्वापर की है, रामेश्वरम त्रेता युग का है, और जगन्नाथ धाम जो है, जगन्नाथपुरी, वो कलयुग का धाम है। तो यही हमने डिस्कस किया था, किस तरीके से उनको स्नान कराया जाता है 108 कलश से। और क्या इसके पीछे कारण होता है। फिर भगवान का गज रूप, कल के दिन जो है भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है। भगवान गजानन रूप में आते हैं। एक गणपति भट्ट उनके भक्त थे। तो उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान ने ये रूप श्रृंगार रखा था। फिर भगवान स्नान, अब इस समय भगवान के पट बंद हो गए हैं, अब वहां पे दर्शन बंद हो गए हैं, क्योंकि भगवान इतना नहा लिए कि अब वो जुकाम हो गया, उनको बीमार हो गए। तो अभी उनको क्या है, दवाइयां ही दी जाती हैं। तो दवाइयां क्या, काढ़ा पिलाया जाता है। भगवान जो है, तो जगन्नाथ भगवान बहुत विशेष करुणामयी भगवान है, बहुत लीलाएं करते हैं। और भगवान जितनी ज्यादा लीलाएं करें, उसका मतलब क्या हुआ, वो भक्तों के लिए अच्छा होता है, भक्तों के लिए श्रवण का मटेरियल आ जाता है, भक्तों के लिए सेवाएं
बन जाती हैं, जितनी भगवान की लीलाएं उतनी भक्तों के लिए सेवाएं। तो इस तरीके से फिर वो 15 दिन तक बीमार रहते हैं। फिर नयनोत्सव होता है, 16वें दिन रथ यात्रा शुरू होती है, और फिर वो गुंडीचा मंदिर जाते हैं, 9 दिन वहां पे रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान की भगवान जगन्नाथ लीलाएं करते। तो हमने विशेष रूप से जो कल का सत्र रखा था वो स्नान यात्रा को फोकस करके कहा था। अब हम वैसे वास्तव में अब डिटेल्ड, अब जो भगवान के प्राकट्य की कथा है, इसके पीछे कैसे भगवान का अवतरण हुआ, और ये विशेष रूप आप देखिए। कोई कह सकता है कि हम देखिए अपने मंदिर में कोई भी अगर श्री विग्रह, किस भगवान का विग्रह मान लो खंडित हो जाता है तो उसे हटा देते हैं। लेकिन ये बड़े विशेष विग्रह हैं ना, पूरे प्रॉपर हाथ हैं ना, कहीं चरण दर्शन होते हैं, पलके भी नहीं है। मतलब कोई देखेगा पहली नजर में जो जो भगवान की करुणामयी अवतार को नहीं जानता है, लीलाओं को नहीं जानता है, तो वो थोड़ा संदेह करेगा ये कैसे भगवान। तो ये वास्तव में भगवान ऐसे हैं। और हमें भी तभी पता चला जब हमारे यहाँ जगन्नाथ जी का आगमन हुआ। इससे पहले हम भी बहुत ज्यादा जगन्नाथ जी के बारे में नहीं जानते थे। तो जगत के नाथ जगन्नाथ जी, जगत के नाथ जगन्नाथ जी। देखिए समाज में हम क्या हैं, समाज में लोग अनाथ हैं, वेदनाएं हैं, वेदना है। वेदना मतलब वेदना, वेद मीन्स ज्ञान, ज्ञान नहीं है, भक्ति का ज्ञान नहीं है। और भक्ति के ज्ञान के बिना जगन्नाथ जी नहीं मिलते हैं। जब तक जीवन में जगन्नाथ नहीं है वह अनाथ है, सनाथ नहीं है। तो हम सबको क्या है, सनाथ बनना है। तो हमारा प्रयास है कि हम इस 5 सत्रीय कथा के माध्यम से जगन्नाथ जी को अपने हृदय में लाने का प्रयास करेंगे। उनकी कथाओं को श्रवण करके, वो सबके नाथ हैं। और वास्तव में जगन्नाथ मंदिर आपको पता है, मोर देन 100 परंपराएं उसके अंदर चलती हैं। परंपराएं मतलब कलश बनाने वाला अलग परिवार है, ठीक है ना। और ये सब पुरातन काल से चले आ रहे हैं। अभी हम सबर जातियों के बारे में बताएंगे। तो वो क्या है, युगों युगों से वही लीनेज चला आ रहा है जो सेवा कर रहे हैं। झंडा चढ़ाने वाला अलग एक परंपरा है, झंडा चढ़ाने वाले अलग हैं, भोग लगाने वाले अलग हैं, श्रृंगार करने वाले अलग हैं। इस तरीके से 100 से ज्यादा, लगभग 110 परंपराएं हैं। 2200 पंडे हैं वहां पे जो पूजा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान बहुत ऐश्वर्यशाली, और ये भगवान ऐसे हैं कि उन्होंने अपना जो आशीर्वाद दिया, उन्होंने जो अपना आशीर्वाद दिया वो प्रसाद के रूप में दिया। अन्न क्षेत्र भी बोलते हैं, भरमार है प्रसाद की। कल हमने बताया था कि ये भगवान का ये जो अवतार है, ये विशेष जो भगवान है जगन्नाथ जी, केवल इनके अवतरण पे फास्टिंग नहीं होती है, बाकी हमको फास्टिंग करनी पड़ती है। कहीं हमको 12 बजे तक रहना पड़ता है, जैसे रामनवमी में भगवान दोपहर में जन्म लिया था तो 12 बजे तक रहना पड़ता है। कहीं हमको गोधूली तक रहना पड़ता है, जैसे नरसिंह चतुर्दशी में गोधूली तक रहना पड़ता है, क्योंकि शाम के टाइम नरसिंह भगवान आए थे जब सूर्य अस्त हो रहा था, सूर्य अस्त होने की वर्ज पे था। तो हमको शाम तक रखना पड़ता। लेकिन जगन्नाथ जी के आविर्भाव दिवस में हमें कोई भी फास्टिंग नहीं करनी होती है, खूब प्रसाद पाओ दबा के, बिल्कुल। तो भगवान जो है, तो आज हम उनकी कथा सुनेंगे। तो ये जो है, क्या हुआ एक बार, सभी ऋषि मुनि जो थे वो एकत्र होके चर्चा के लिए एकत्र हुए। जैसे समिट होती है ना, जैसे हम लोग, जैसे साइंस यहाँ कॉन्फ्रेंस होती है, पेपर प्रेजेंटेशन होता है, तो ऐसे क्या है, जो सेजेज होते हैं वो अ, आदान प्रदान करने के लिए, सत्संग करने के लिए, साधु संग करने के लिए, भगवान की ग्लोरी सुनने बनाने के लिए वो क्या है, एकत्र होते हैं। तो उसमें जो साधुओं का, जो साधु ऋषि मुनियों की जो सभा बैठी, उसमें सभी एक मत होके उन्होंने जैमिनी ऋषि को लीडर बनाया, चेयर पर्सन बनाया। तो जैमिनी ऋषि कौन है? जैमिनी ऋषि जो है ये वेद व्यास जी के डिसाइपल हैं,
ठीक है ना। तो वेद व्यास जी ने इनको साम वेद पढ़ाया था। ऐसे ही वेद व्यास जी ने अपने अलग अलग डिसाइपल्स को, जैसे जैसे पैल ऋषि, पहले उनको उन्होंने ऋग्वेद पढ़ाया। वैशंपायन ऋषि को उन्होंने यजुर्वेद पढ़ाया। इस तरीके से, जैसे ये उग्र श्रवा सुत गोस्वामी जिनकी हम अभी बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको उन्होंने क्या है, पुराण, मुख्य रूप से भागवत पुराण बताया। सुखदेव गोस्वामी, ये सब क्या है, भगवान ये व्यास देव के शिष्य हैं। तो जैमिनी भी उनके शिष्य हैं। बहुत सारे शिष्य हैं, उनमें ये चार पांच मुख्य हैं जिनको उन्होंने अलग ये वेदों का ज्ञान दिया, महापुराण के बारे में भागवत महापुराण बताया। तो फिर इन लोगों में जो चर्चा हुई, और चर्चा में जैमिनी ऋषि जो थे, उन्होंने उन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी लोक पे एक पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान का निवास स्थान है। परम पुरुषोत्तम भगवान का निवास स्थान है, जिसको पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं। और वो ऐसा स्थान है कि वहां जाने मात्र से, मतलब उसकी ओर कदम बढ़ाने से ही, एक एक स्टेप आगे बढ़ाने से ही लोगों के पाप जो है, पाप मुक्त होना शुरू हो जाता है, और वहां पहुंच के वो कंप्लीटली पाप मुक्त हो जाता है। तो और वो कहाँ पे है, उन्होंने बताया कि ये जो है महानदी के पास उत्तर पूर्व में नीलाचल पर्वत है, वहां पे वो स्थान है। वहां पे ये भगवान जो है विराजमान है। तो सब बड़े उत्सुक होकर पूछते हैं कि बताओ बताओ बताओ, कैसे क्या है। तो फिर ये जो हम बता रहे हैं, ये स्कंद पुराण में दिया हुआ है, मातम में, तो उसमें ये कथा आती है। इस तरीके से वर्णन है। स्कंद पुराण जो है, आप लोगों ने कई बार जब देखिए, हम भगवत गीता का महात्म्य में पढ़ रहे थे तब भी स्कंद पुराण। और स्कंद पुराण पता है, स्कंद पुराण 18 के 18 पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है। व्यास देव जी ने इसको 18वें नंबर पे लिखा। मोर देन 80,000 इसमें वर्सेस हैं, सबसे बड़ा पुराण है। ठीक है। इसका नाम स्कंद पुराण क्यों पड़ा? ये भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम, कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। तो मुख्य रूप से इसमें शिव की ग्लोरीज हैं, कार्तिकेय की शिक्षाएं हैं, और उसमें अलग अलग खंड हैं। तो उसमें क्या है कि तीर्थों के महात्म्य है, तुलसी महात्म्य है, और भगवत गीता महात्म्य, गंगा स्नान महात्म्य, इस तरीके से महात्म्य दिए हुए हैं। तो उसमें, उसी में जो है जगन्नाथपुरी, उसी का जो एक खंड है, उसको क्या कहते हैं, हम्म, पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य खंड, तो वो खंड ही है, वो स्कंद पुराण का ही भाग है। उसी से ये वर्णन है। तो फिर जो जैमिनी ऋषि थे, वो सारी बातें बताते हैं। तो और जिज्ञासा करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तब उन्होंने और विस्तार पूर्वक बताते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में, कि जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ, तो सृष्टि के आरंभ में, ये जो ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ था, भगवान विष्णु की नाभि कमल से। तो ब्रह्मा जी के बड़े भाई कौन है, कमल। आपको पता है, एक इसका हमने एक लेक्चर में सुना था कि एक ये भी कारण है कि हम कमल नयन, कमल चरण, और ये कमल से लोटस फीट, इस तरीके से जो तुलना करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि कमल जो है भौतिक जगत का पार्ट नहीं है। क्योंकि भौतिक जगत कब आया, जब ब्रह्मा जी आए, तब सृष्टि बनाई। तो कमल जो है ये बाहर की चीज है, इसीलिए भगवान के जो कमल नयन, लोट कमल चरण, है ना, इस तरीके से तुलना करते हैं। तो ये कमल जो है वो क्या है, लोटस क्या है, ब्रह्मा जी के बड़े भाई हैं। तो जब उन्होंने सृष्टि की रचना की, तो भौतिक भौतिक जब ये भूलोक बनाया, जीवों की रचना की, तो जीवों का जो कष्ट देख के ब्रह्मा जी बड़े द्रवित हो गए। तो उन्होंने सारी सुविधाओं की व्यवस्था भी कर दी, सब कुछ जो भी जीव के लिए होती, लेकिन तब भी उन्होंने देखा कि जो जीव है वो कष्ट में है। ठीक है ना, कर्म बंधन में फंसा हुआ है, और अपना जीवन यापन, शाश्वतम दुखालय है ही,
इसीलिए अशाश्वतम दुखालय कहा गया। तो फिर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की भगवान को, भगवान नारायण को, विष्णु को प्रार्थना की। तो भगवान आए, और भगवान जब आते हैं तो उनसे पूछते हैं, जब उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर आते हैं तो पूछते हैं, और वो फिर बताते हैं कि ब्रह्मा जी, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के हृदय को जान चुके थे, समझ गए कि किस लिए ब्रह्मा परमात्मा स्वरूप में है ही है। और तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में ही भगवान ने ही सारा ज्ञान दिया था। तो भगवान जो है बिल्कुल जान गए ब्रह्मा जी की जो कष्ट का कारण था, और ब्रह्मा जी को बताया, तब वहां पे बताया कि ब्रह्मा जी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल रहूंगा, डायरेक्ट उपस्थिति रहेगी मेरी। ठीक है, भौतिक जगत में जो तुमने ये 14 फ्लोर का माला तैयार किया है, मैं इसमें, क्या हुआ बेटा, क्या, तो जो तुमने ये तैयार किया है उसमें मैं रहूंगा। कहाँ पे रहूंगा? साहब उन्होंने बताया, उत्तर पूर्वी समुद्र तट, मतलब बे ऑफ बंगाल की खाड़ी तरफ उधर, वहां पे जो है एक उत्तरी भूभाग है, वहां महानदी के पास, महानदी के पास दक्षिण क्षेत्र में एक स्थान पे मैं रहूंगा, जहां पे ये सारे लोग मात्र आने से ही उनका कल्याण हो जाएगा, सारे पाप से मुक्त हो जाएंगे। मतलब जैसे जैसे उस श्री क्षेत्र की तरफ बढ़ेगा, उसके सारे पुण्य, उसका पुण्य बढ़ता जाएगा, और वहां पे पहुंच के उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और ब्रह्मा जी को यह आदेश दिया कि ब्रह्मा जी आप भी जाइए और देखिए, जाके उसके साक्षी बनिए। तो ब्रह्मा जी जो है, एक, तो ब्रह्मा जी जो है पहुंच गए कहाँ? श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी, जो उन्होंने एड्रेस बताया था, वहां पे पहुंच गए। नीलाद्री पर्वत, नीलांचल या नीलाद्री पर्वत पे भगवान जो है पहुंच गए। तो वहां पे ब्रह्मा जी ने देखा लक्ष्मी जी के सहित भगवान जो नील माधव है वो चतुर्भुज में विराजमान है, और उनके दर्शन किया। कौस्तुभ मणि जो है उनके गले में थी। तो चतुर्भुज वैकुंठ में जो है, सभी जो होते हैं वो सब चतुर्भुज में होते हैं, जो वैकुंठ जाते हैं वो सब क्या है, चतुर्भुज रूप में जाते हैं। बस वहां पे सब भगवान जैसे ही दिखते हैं, भगवान नारायण जैसे ही दिखते हैं। बस फर्क यही होता है कि भगवान के गले में कौस्तुभ मणि पड़ी होती है, बाकी सब क्या है, सारूप्य मुक्ति वाले जो होते हैं वो सब भगवान के जैसे ही दिखते हैं। तो ये चतुर्भुज रूप जो है ब्रह्मा जी ने दर्शन किया। और वहीं पे, वहीं जो वट वृक्ष था, उसी के नीचे गुफा में भगवान के दर्शन थे। उसी के बाहर एक कुंड था जिसका नाम है रोहिणी कुंड। तो इसी कुंड की हमने कल भी चर्चा की थी। वहां पे क्या हुआ, क्या क्या बताया था? वहां पे एक कौवा उड़ता हुआ आया, और कौवे ने जैसे ही जल का स्पर्श किया, डुबकी लगाई, और वो भी क्या है, चतुर्भुज रूप में परिवर्तित हो गया, और कहाँ चला गया, भगवान के धाम। तो मतलब कौवा, अब कौवा, अब जैसे क्या है कि कौवा में कोई गुण नहीं होता है, मतलब इसलिए यहाँ पे ये प्रभाव बताया गया, रोहिणी कुंड का ये प्रभाव बताया गया कि कौवा पक्षी ऐसा है। देखिए उसकी आवाज भी काव काव, लोग कहते हैं ना क्या काव काव लगाए पड़े हो, है ना। कौवा का कोई कोई पेट भी नहीं बनाता है, कोई कौवा पालता है क्या? कोई आपके जानने सुनने में है कि कौवा पाला हो, कि उसके घर में कौवा है, उसका नाम रखा हो, है? कौवा पाल रहे हैं, काव काव काव। वैसे सबके घर में एक आध कौवा होते हैं काय काय करने वाले। अब पता नहीं वो कौन कौवा होता है, मतलब लेकिन काय काय होती रहती है। तो तो यहाँ पे मतलब क्या बताया कि कौवा, वो जो कौवा था वो उसमें जाके जैसे डुबकी लगाता है वो लिबरेट हो जाता है, वैकुंठ चला जाता है। तो ये घटना देख के तो आश्चर्यचकित हुए ब्रह्मा जी, और लक्ष्मी जो थी वहां पे वो तो बड़े आश्चर्यचकित हुई। लेकिन एक आदमी बहुत घबरा गया। कौन घबराया? यमराज जो है वो घबरा गए, तुरंत दौड़ते दौड़ते आए।
बोले फिर हमारी दुकान कैसे चलेगी, अगर यहाँ पे कौवे भी काय काय करने वाले, काय काय करने वाले भी अगर रोहिणी कुंड में, तो रोहिणी कुंड बताते हैं कि चिंतामणि है, वहां पे जो सोचोगे वो मतलब पूरा हो जाएगा। तो एक एक कथा में सुन रहे थे कि एक परिवार गया, पत्नी के साथ गया, तो पत्नी के साथ गया तो मतलब स्नान करने के लिए उनकी पत्नी जो है रोहिणी कुंड में अपना डुबकी लगाने गई, थोड़ा लंबे निकल गई, और लंबे निकल गई उसी में डूब गई। तो वो आदमी बोला कि इतना नहीं मालूम था कि चिंतामणि है, ये तो बिल्कुल सुन लिया हमारे मन की बात कि इतना जल्दी असर हो गया। तो एनीवे, तो रोहिणी कुंड जो है वहां पे, उसका ये देख के तो यमराज जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हुए कि अगर ऐसा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बंद कर देते हैं, हम भी अपना जाल कटोरा लेके हम भी भजन ही करें। वैसे यमराज जो है, चूंकि यमराज का जो है टीवी सीरियल और पिक्चरों ने थोड़ा इमेज खराब कर दी है, बड़ी बड़ी मूछें और एक तीर लगा के यमराज जो है वो महाजनों में आते हैं, 12 महाजन जो हैं उन 12 महाजनों में आते हैं, और भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। युधिष्ठिर जो है धर्मराज, युधिष्ठिर वो क्या है, धर्मराज के ही अवतार थे, वही वही अंश जो था वो युधिष्ठिर रूप में आए थे। जब जब कुंती महारानी ने धर्मराज का आवाहन किया था, उनको दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि किसी भी देवता को आवाहन करके आप संतान प्राप्त कर सकती हैं, तो फिर धर्मराज, इसीलिए धर्मराज युधिष्ठिर उनको बोला जाता है। तो फिर, लेकिन फिर लक्ष्मी देवी ने उनकी हालत समझ ली कि इसका तो बेचारे की मतलब कंपनी बंद हो जाएगी, तो थोड़ा समझ गई, तो बुलाया, बड़ा करुणामय ईश्वर से कहा देखो ऐसी कोई बात नहीं है, केवल इसी एरिया में तुमको दूर रहना है, बस इसी एरिया में, बाकी यहाँ के एरिया में देवी देवताओं का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, इससे बाहर तुम जो है अपना दुकान एक्सपेंड करो, अपने सेंटर बनाओ या जो भी है, लेकिन यहां पे तुम्हारा काम नहीं होगा। तुरंत मना कर दिया। तो फिर बोले, यमराज बोले कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि पूरे भूमंडल पे, पूरे 14 भुवन में ये स्थान ऐसा विशेष क्या है। तो बोली लक्ष्मी जी, बोली ठीक है हम तुमको बताएंगे, हम तुमको बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक सिद्धांत है, कई बार क्या है कि ये वरिष्ठों का एक बहुत अच्छा गुण होता है कि जैसे वो किसी चीज के लिए कहते हैं, किसी चीज के लिए कहते हैं या किसी चीज का मना करते हैं, मतलब निषेध लगाते हैं या आज्ञा देते हैं, तो क्या है उसको रेशनली समझाते हैं, उसका कारण देते हैं। ठीक है ना, ये हमारे लिए, और ये हमको अपने व्यवहारिक जीवन में भी रखना चाहिए। कि जैसे कई बार हम बच्चों से कह दिया या किसी, नहीं तुमको ये करना है, बच्चे ने पूछा अच्छा ये क्यों करना है, तो उसको बड़े प्रेम से समझा दो कि भाई ऐसे ऐसे ये हुआ था इसलिए ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से लक्ष्मी जी जो थी उन्होंने कहा ठीक है मैं तुमको बताऊंगी। तो फिर अब लक्ष्मी जी जो है थोड़ा और फ्लैशबैक पीछे चली जाती हैं कि ये ऐसा क्या, क्यों है इस महात्म्य का। तो अब वो क्या है कि मार्कंडे ऋषि की कथा बताती हैं। तो मार्कंडे ऋषि की कथा, मार्कंडे ऋषि को कौन जानता है। तो अभी खैर हमारे पास थोड़ा टाइम है तो हम डिस्कस करेंगे। तो मार्कंडे ऋषि जो है, मार्कंडे ऋषि, ये इनके माता पिता जो है, ये इनका क्या नाम था, पिता का नाम मृकांदु, और मतस्वनी इनकी माता का नाम था। तो ये दोनों ही बहुत बड़े शिव भक्त थे, बहुत शिव परायण थे, बहुत ही बड़े भक्त थे, बड़ा, इनके कोई संतान नहीं थी, इनके संतान कोई नहीं थी। तो इन्होंने इन्होंने जो है भगवान से कहा, शिव भगवान से कहा, मतलब संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा कि वैसे संतान तो नहीं है तुम्हारे प्रारब्ध में, लेकिन चलो ठीक है मैं तुमको दो चॉइस देता हूँ। एक चॉइस ये है कि आपका पुत्र बड़ा इंटेलिजेंट होगा लेकिन आयु कम होगी, 16 वर्ष की आयु होगी। दूसरा चॉइस है कि आयु बहुत ज्यादा होगी लेकिन
बुद्धिहीन होगा, कम बुद्धि का होगा। बताओ क्या चूज करोगे? तो उन्होंने क्या है, पहली चॉइस ले ली। तो पहली चॉइस ले ली तो मार्कंडेय, यही मार्कंडेय ऋषि जो है, एक मार्कंडेय पुराण है, ठीक है ना, तो वो दैट इज डेडिकेटेड टू मार्कंडेय ऋषि। वो मार्कंडेय पुराण ही है पूरा। तो मार्कंडेय जब पैदा हुए, जब 16 वर्ष के हुए, वो भी बड़े बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो जब 16 वर्ष के हुए तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होके शिव जी ने उनको चिरायु होने का, 4 कल्पों तक का, 6 कल्प तक का उनको आयु दे दी। 6 कल्प मतलब ब्रह्मा जी के 6 दिन, ब्रह्मा जी के 6 दिन, सोचो जरा, खत्म, मतलब सोच से परे। तो उनको बहुत आयु दे दी। तो अभी आगे करें क्या, कंटिन्यू? चलिए ठीक है, थोड़ा और कर कर लेते हैं। तो अब जो है लक्ष्मी देवी जो है यमराज को ये मार्कंडेय ऋषि का अ, वृत्तांत सुनाती हैं। तो अब पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि 6 थी या 7 कल्पों का, मतलब उनको चिरायु कर दिया, बहुत ज्यादा आयु दे दी। और कल्प तो आप जानते ही हैं, कल्प आप सभी लोग जानते हैं, है ना? ब्रह्मा जी का एक दिन, 1000 चतुर्युग, 14 मनवंतर, 71 चतुर्युग का एक मनवंतर, ठीक है। तो अब क्या है कि ब्रह्मा जी का जब दिन समाप्त होता है, जैसा हम जानते हैं, तो प्रलय आती है। संवर्तक बादल जो है बुलाए जाते हैं, पानी बरसाओ। संवर्तक बादल जानते हो कौन? वही बादल जो गोवर्धन में बारिश करवाई थी। तो ये बताते हैं, एक पिलर, पिलर जितने मोटे मोटे बूंद, पूरा पूरा बाल्टियां उड़ेली जाती हैं, मतलब बूंद नहीं है, बाल्टियां पूरी उड़ेल दी जाती है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से बिल्कुल जैसे, जैसे बादल फटने का कभी सुना है, देखा है? तो बादल जब फटते हैं तो बिल्कुल एक वन से टाइम, मतलब बहुत सारा गैलन्स ऑफ वाटर सडनली डिस्पर्ज हो जाता है। तो इससे बड़ा नुकसान भी हो जाता है, फ्लड आ जाता है। तो तो शुरू हुआ, जब प्रलय शुरू हुआ, तो जब ब्रह्मा जी का दिन, मतलब एक कल्प खत्म हो रहा था, तो अब उसमें सब तो लीन हो गए, सब तो बिल्कुल समुद्रमय हो, जल मग्न हो गए। लेकिन ये मार्कंडेय ऋषि जो क्या है, ये क्या है, ये अपना गोता लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि शिव जी का आशीर्वाद था। तो बिल्कुल उछल कूद रहे हैं। अब चूंकि चिरायु थे, तो कहीं कहीं इधर थपेड़े इधर फेंका जा रहा है समुद्र में, उधर फेंक रहे हैं, मतलब बुरी तरीके से। आप सोचिए जरा कि मरना है नहीं, शरीर छूटना नहीं है, अब बस जो भी होगा उसमें सरवाइव ही करना है, ठीक है ना। तो इधर उधर झटके लेते हुए बिल्कुल प्रलयंकारी प्रलय, जो हम आप लोगों ने सुना होगा, प्रलय में सब डूब जाएगी धरती। तो वो क्या है, सारे भुवन जो है, ब्रह्मलोक बचता है, बाकी सब नीचे के लोग जो हैं वो सारे डूब जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। और फिर ब्रह्मा जी की जब रात होती है तो वो सुप्तावस्था में सारे जीव चले जाते हैं, ठीक है ना। और फिर से जब दिन शुरू होता है, तो फिर से पहले मनवंतर से प्रारंभ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि क्योंकि उनकी मृत्यु हो नहीं सकती है, तो वो बार बार बवंडर में इधर निकलते थे, उधर जाते थे, कई बार इधर बहे उधर बहे, और बड़ा शोक, भ्रम, दुख, अवसाद की स्थिति में आप सोचिए, अकेला व्यक्ति, अकेला व्यक्ति छोड़ दिया जाए, अभी संसार में कोई नहीं है, एक अकेला व्यक्ति है, क्या होगा? थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा, अरे फिर क्या है, यही दुख भ्रम अवसाद होगा। और फिर वो पानी में अगर छोड़ दिया जाए, सोचो जरा उसका क्या होगा। तो वही उनकी हालत थी। तो एक एक स्थान से दूसरे स्थान उछाले जा रहे थे, तो मार्कंडेय ऋषि को एक छोटा सा टापू दिखाई देता है वहां पे। टापू मतलब चारों ओर से जल से घिरा हुआ टापू में पहुंचते हैं। तो वो बड़ा बढ़िया हरा भरा टापू था, उसमें एक बरगद का पेड़ था बीच में, बरगद का बड़ा विशाल, मी किलोमीटर्स में फैला हुआ बड़ा विशाल वृक्ष था वहां पे। तो वो क्या है कि थोड़ा उस की तरफ बढ़े, और वहां पे देखा एक नवजात शिशु, एक नवजात शिशु जो है एक पत्ती पे लेटा हुआ था। आप सभी लोगों ने कैलेंडर देखा है जिसमें एक पत्ते पे भगवान कृष्ण है अंगूठा अपना चूसते हुए, कितने लोगों ने देखा था? हाँ, तो अब ये सुन लो, ये बड़ा विशेष दर्शन है, यही नील माधव है, यही नील माधव के उनको
वो नीले कलर के दर्शन हुए। ठीक है। तो वहां जाते आसपास सब बिल्कुल जो है प्रकाश था, पूरा अंधकार खत्म हो गया। वहां पे जब पहुंचे तो शिशु की जो देह थी वो नीले रंग की, नीलमणि की भांति थी। ठीक है ना। और कमल जैसा मुखमंडल, सौंदर्य का आगार था। तो वहां पे क्या है कि जैसे ही उनके दर्शन हुए तो सारा उनका थकान जो था मार्कंडे ऋषि का समाप्त हो गया। और वो देखते हैं कि वो जो भगवान है वो क्या है, अपना अंगूठा चूस रहे हैं। तो बड़ा विलो मंगल ठाकुर ने वो गोविंद स्तोत्र में बहुत अच्छा लिखा है। तो बड़ा सुंदर से व्याख्या की है इस रूप, इस दर्शन की बड़े सुंदर से व्याख्या की है। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयन्तम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद माधव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। तो इस तरीके से ही आप लोग स्त्रोत ढूंढना, बड़ा सुंदर है ना। तो इसको पढ़िएगा। तो अब उनके दर्शन हो जाते हैं। तो यहां पे हम अपनी कथा स्टॉप कर देते हैं। फिर आगे वहीं पे, मतलब आगे आगे के एपिसोड में मार्कंडे ऋषि का क्या होगा। ठीक है ना। और फिर ये जब बाल रूप में इस तरीके से नीलमाधव थे, फिर वो चतुर्भुज रूप के दर्शन कैसे होते हैं। क्या बना हुआ है? नहीं, नहीं नहीं, हमने नहीं बताया। ठीक है। तो और आगे फिर लक्ष्मी जी क्या कथाएं बताती हैं, और कैसे हम अब जगन्नाथ जी के पास पहुंचेंगे, जगन्नाथ यहाँ कैसे। तो ये सारी कथाएं जो हैं आगे चलती रहेंगी। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न